खांसने वाला आदमी तो दिल्ली में आया था 2014 में दिल्ली बदलने को, आज पूरी दिल्ली को खांसने को मजबूर कर दिया उस आदमी ने। तुम हिंदुओं पे वार करते हो, तुम धर्म की राजनीति की बात करते हो, तुम लक्ष्मी गणेश के नोटों की बात करते हो, पर आज प्रदूषण से हमें राहत कौन दिलाएगा? इन्होंने कहा था कि हम फैक्ट्रीज बनाएंगे, उससे बिजली बनेगा, कूड़ा बनेगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। दिल्ली में दिवाली रोक दी और फिर भी पोल्यूशन। आप मकान का काम बंद करवा दिए हैं, मकान का काम बंद कर, मजदूरों का काम बंद हो चुका है, गरीब आदमी सड़क पे आ गया। तो भाई केंद्र सरकार योगदान दे, दिल्ली सरकार का बजट कहाँ जाता है? दिल्ली सरकार जो पैसे से दारू से पैसा कमाए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल, AQI का लेवल 500 के पार हो चुका है। आज एयर इंडेक्स इतना बुरा हो चुका है, पर आज केजरीवाल साहब कहाँ हैं? आज केजरीवाल साहब गुजरात में जाते हैं, चुनावी प्रचार करते हैं, पर आज दिल्ली की जनता दम घुट के मरने को तैयार बैठी है। एक खांसने वाला आदमी तो दिल्ली में आया था 2014 में दिल्ली बदलने को, आज पूरी दिल्ली को खांसने को मजबूर कर दिया उस आदमी ने। आज यही चीज का प्रचार हम लोग कर रहे हैं कि एक आम आदमी होने के नाते केजरीवाल पोल्यूशन ऑन, केजरीवाल गॉन, ये अपने चुनावी रणनीतियां कर रहे हैं। आज देश की, दिल्ली की जनता के लिए कौन पूछेगा, कौन ध्यान रखेगा? आज एक इंसान को सांस घुटने की प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। एक दिल्ली का नागरिक ऐसा नहीं जिसकी आंखों में जलन के कण ना हो। हर छोटे छोटे बच्चों के स्कूल बंद हो गए। आज क्यों हो गए छोटे छोटे बच्चों के स्कूल बंद? ये सवाल है केजरीवाल से। दिल्ली की जनता को बदलने की बात करता है। आज इससे समय शीला दीक्षित ने राज किया, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही। आपको पता है, पेड़ पौधे से लेकर के हर चीज तक शीला जी के राज में बना। आज हर चीज को उगाया उन लोगों ने, पौधों के द्वारा लोगों को ऑक्सीजन दी। पर आज केजरीवाल सरकार मोदी जी के साथ मिलकर के दिल्ली को सरसनाश करने को तैयार बैठी हुई है। बड़े बड़े उद्योगपति दिल्ली से इंडस्ट्रियों को बाहर भेजे गए, डीजल की गाड़ियों को बंद किया गया, बड़े बड़े फ्लाईओवर के माया जाल बनाए गए। सिर्फ किस लिए? सिर्फ उसका एक एजेंडा के पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। लेकिन केजरीवाल जो कह रहे हैं कि इस पर राजनीति न की जाए। राजनीति कहाँ है? आज आपको यहाँ पे किसी पार्टी का सिंबल दिख रहा है? आपको दिख रहा है? आज एक बार बताइए, इसके ऊपर क्या है? पोल्यूशन ऑन, केजरीवाल गॉन। एक आदमी भी आप दिखा दो यहाँ पे जिसके सर पे कोई ऐसी पहचान हो कि वो किसी राजनीतिक दल का है। हम दिल्ली के आम नागरिक हैं। हमारा सवाल है, आज दिल्ली की जनता ने तुम्हें 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। दिल्ली की जनता तुमसे सवाल पूछती है कि कहाँ गई वो केजरीवाल की ललकारे, कहाँ गई वो केजरीवाल की बातें कि हम दिल्ली को ये करेंगे। स्मोक टावर करोड़ों रुपए के लगा करके वो पोल्यूशन के लिए काम नहीं करते। ये कहता था कि टेक्नोलॉजी हमने ऐसी बनाई है कि हम पता करेंगे पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है। आज वो टेक्नोलॉजी इनकी फेल पड़ी हुई है। अक्टूबर में उनको लॉन्च करने की बात करता था। थोड़े समय पहले कहता था कि पोल्यूशन जो हो रहा है वो पंजाब से हो रहा है, वहाँ पराली जलती है। और आज तो पंजाब में तुम्हारी सरकार है, आज वहाँ क्या जलता है? जो थोड़े समय पहले खट्टर को कोसता था, हरियाणा सरकार को कोसता था, पंजाब सरकार को कोसता था, क्योंकि वहाँ पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी इसलिए कोसता था। आज केजरीवाल की सरकार है, पंजाब में भी तुम्हारी सरकार, दिल्ली में भी तुम्हारी सरकार। तुम कहते हो हमने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नीतियां बनाई है। कहाँ है वो नीतियां? आज दिल्ली की जनता यहाँ रेड लाइट पे खड़ी हुई है। इनसे पूछो इनकी आंखों में कितनी जलन होती होगी जब घर जाते होंगे। इनसे पूछो इनका सांस कितना घुटता होगा। उस बुजुर्ग आदमी से पूछो जिस आदमी का दम घुट घुट के अस्पतालों के अंदर पड़े हुए हैं, उन लोगों का क्या होगा? आप बताओ। छोटे छोटे बच्चे, माँ की कोख में पलने वाले बच्चे पोल्यूशन से ग्रस्त हो जाते हैं, उसका कौन सवाल देगा? आप बताइए। एक प्रेग्नेंट लेडी जब इस रोड को पार करती है तो उस प्रेग्नेंट लेडी से पूछो उसको घर जाके कितनी तकलीफ होती है। एक छोटा सा बच्चा जब माँ की कोख में पैदा होकर के बाहर आता है तो वो दिल्ली में आंख खोल करके ये नहीं देखता कि स्वस्थ दिल्ली, वो पोल्यूशन में दम घुटने वाली दिल्ली देखता है। आज दिल्ली की जनता की लड़ाई है, दिल्ली की हक की लड़ाई है, जो आज आम आदमी यहाँ पे लड़ रहे हैं। केजरीवाल जो है केंद्र सरकार से सहयोग चाहते हैं इस बार। अरे सहयोग केंद्र सरकार का तो पिट्ठू है ये। सहयोग किस बात का? आज दिल्ली का 40,000 करोड़ रुपए का बजट है, वो बजट कहाँ जाता है? केजरीवाल से पूछो। आप पूछो, ये सरप्लस बजट की बात करता है, ये दिल्ली में बिजली की बात करता है। आप इससे पूछो ये सारे सवाल कि आज तुम जो दिल्ली का पैसा मिलता है वो पोल्यूशन के लिए कहाँ लगा? कितने पेड़ लगे दिल्ली में? आप ये पूछो केजरीवाल से। कितनी डीजल की गाड़ियों को? आप लोगों को भी बता दूं, 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर डीजल की गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं, 1 अक्टूबर से। पर आज तक केजरीवाल उसका प्रचार नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं डीजल की गाड़ियों को बंद करूंगा तो चुनाव पे मेरा असर पड़ेगा। आज 2020 से पहले की सारी गाड़ियां डीजल की बंद है, उनके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना है। पर आज केजरीवाल ने उसको प्रमोट नहीं किया क्योंकि अपनी कमियों को उजागर कौन करेगा? आप ये बात बताइए। आज त्योहारों को ये बैन करते हैं। आप ये बात बताओ, कहते हो कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अरे आपने किया क्या? आप ये बात बताइए। शीला दीक्षित जी के राज में क्या नहीं होता था? क्या बच्चे पटाखे नहीं जलाते थे? क्या लोग दिवाली नहीं मनाते थे? तुम हिंदुओं पे वार करते हो, तुम धर्म की राजनीति की बात करते हो, तुम लक्ष्मी गणेश के नोटों की बात करते हो, पर आज प्रदूषण से हमें राहत कौन दिलाएगा? आज ये हमारा सवाल है कि प्रदूषण में जो हमारा दम घुट रहा है। आज हम आदमियों के फेफड़े खराब हो चुके हैं। एक एक आदमी के अगर आप फेफड़े चेक कराओगे तो आपको पता लगेगा कितना उसके अंदर पोल्यूशन जमा हो रखा है। एक इंसान की
सही मायने में उम्र का लेवल 15 से 20 साल घटा दिया सिर्फ दिल्ली के अंदर ये पोल्यूशन के लेवल को बढ़ा करके। देखिए केजरीवाल ने जो जुमला दिया था कि भाई हम पोल्यूशन मुक्त कर देंगे, हम ऑन इवन चलाएंगे, लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और जहाँ तक देखा जाए आज भी दिल्ली में पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। पंजाब की पराली में इन्होंने कहा था कि हम फैक्ट्रीज बनाएंगे, उससे बिजली बनेगा, कूड़ा बनेगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो आप बताइए क्या पैसा जनता का वेस्ट करके अब आप धुआं पराली जला रहे हैं पंजाब में, दिल्ली में दिवाली रोक दी और फिर भी पोल्यूशन। आप मकान का काम बंद करवा दिए हैं, मकान का काम बंद, मजदूरों का काम बंद हो चुका है, गरीब आदमी सड़क पे आ गया है। तो इस सरकार को मदद सिखाएंगे एमसीडी में हम। केजरीवाल कह रहे हैं कि इस प्रदूषण पर राजनीति ना करें। तो आप बताइए ना, केजरीवाल राजनीति नहीं की थी क्या? सेठ को कमजोर मुख्यमंत्री नहीं कहा गया था क्या? जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वो झूठा वादा कर रहे थे, तब उनको याद नहीं आया था? आप उन्होंने पंजाब में वादा किया था कि अगर हम पंजाब में आते हैं तो कूड़े से बिजली बनेगी, कूड़े से ये काम हो जाएगा, इनका बयान है। अब आज वो बयान दिल्ली में लागू क्यों नहीं होता? देखिए चोरों की पार्टी है। केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार योगदान दे इस पर। तो भाई केंद्र सरकार योगदान दे, दिल्ली सरकार का बजट कहाँ जाता है? दिल्ली सरकार जो पैसे से दारू से पैसा कमाए हैं, टैक्स से पैसा कमाए हैं, जो पंजाबी गवर्नमेंट से पैसा कमाए हैं, वो कहाँ गया? वो भी तो होना चाहिए ना। देखिए ये झूठ की राजनीति है।